नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। कभी लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सुबह से शाम तक बस जैसे कहते हैं ना, रेस चलती रहती है। कभी काम की, कभी स्ट्रेस की और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि अपने अंदर के जो डिवाइन कनेक्शन है उससे कनेक्ट होना, खुद से इम्प्रूव करना, खुद को इनर साइड से इम्प्रूव करना या उस ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप भी ये मानते होंगे कि प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हम उसे अपने डेली लाइफ में चेंजेस के थ्रू देखते हैं। अब ये तो बिलीव पे है। अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा, पर अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप जो प्लैनेट्स हैं वो हमें कुछ गाइड करते होते हैं, हमें कुछ सिखाते होते हैं। बस हमें ये समझना है कि हमें उनकी जो एनर्जी है उससे कैसे कनेक्ट हुआ जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम उस प्लैनेट की एनर्जी को अच्छे से यूज करें, वो हमें प्रॉब्लम में ना फंसाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 सिंपल रेमेडीज, जो अगर आप बिजी हैं तो भी, यंग जनरेशन है तो भी, हाउसवाइफ है तो भी, आप किसी भी जगह पर हैं, आप आराम से ये इसमें से कोई ना कोई रेमेडीज डेली कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी रेमेडीज हैं और आप ट्रस्ट कीजिए कि इससे आप अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे। पर ये जान लीजिए, रेमेडीज सिर्फ एक दिन करने से आपको कोई फायदा नहीं देगी। आप अगर इसको डेली रूटीन बनाते हैं, कुछ टाइम तक, कुछ मंथ तक करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपके अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। ये न सिर्फ आपके प्लेनेट को बैलेंस करेगी, बल्कि आपकी लाइफ में एक काम और एक एनर्जी देगी, एक कॉन्फिडेंस देगी, एक डिवाइन गाइडेंस भी आपको देगी। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 2 बोनस रेमेडी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन की, सूर्य की रेमेडी की। क्योंकि देखिए, सूर्य पूरी कुंडली के सबसे, कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी से पूरी कुंडली चमकती। जैसे धरती पे सूर्य निकलते हैं तो पूरी धरती चमकती, हर कुछ होता है। उसी तरह से कुंडली में भी माना जाता है कि आपका सूरज अच्छा हो, क्योंकि जितना अच्छा आपका सूरज होगा उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर विल पावर भर के होगी। तो उस कॉन्फिडेंस और विल पावर को लाने के लिए, क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस और विल पावर होगा तो आप कितने भी प्रॉब्लम में हो या कितनी भी चीजें आपकी नेगेटिविटी में जा रही हैं, उसको आप अपने विल पावर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सन को इंप्रूव करना या सन की वर्शिप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले सन की रेमेडी समझने की कोशिश कीजिए। आप सबको पता होगा कि सन को जल चढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत, मतलब हर एक सन की रेमेडीज में एक ही बात कही जाती है, सूर्य को सुबह जल चढ़ाइए। उसके लिए अगर पॉसिबल हो तो कॉपर का, अगर आपके पास लोटा या वेसल जो होता है वो लेके उसमें पानी डालेंगे, उसमें कुमकुम डालेंगे। ये अगर आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम डालेंगे, अगर आपके पास रेड कलर का फूल है तो फूल डालेंगे, और सुबह सुबह आप सन को वो जल चढ़ाएंगे। आफ्टर बाथ, बिना बात के नहीं कि आप सो के आंख मलते हुए उठे और बस गए पानी लिए और सन को जल चढ़ाए, ऐसे नहीं करेंगे। बात लेने के बाद आप जल चढ़ाएंगे। वो जल आपका सुबह का होगा, 11 बजे 12 बजे के सन का नहीं होगा। 8, साढ़े 8, मैक्सिमम 9, उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। उस जल को चढ़ाने के फायदे क्या है? सूरज को जल चढ़ाना बहुत फायदेमंद है। एक तो फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेली लाइफ के लिए, उसको करने से आपके अंदर डिसिप्लिन आएगी। आप एवरी डे सुबह सुबह उठेंगे, एक सर्टेन टाइम पे बाथ लेंगे, रेडी होंगे और सूरज को जल चढ़ाएंगे। और आप बिलीव कीजिए कि अगर आप इस जल चढ़ाने लगते हैं सूरज को, मंथ भी नहीं होगा कि आपका ऑरा चेंज होगा, आपके अंदर चेहरे में एक ब्राइटनेस होगी, आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। आप एवरी सिंगल डे, मेजर है ये काम कि सुबह उठ के जल चढ़ाना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने में चेंजेस देखेंगे, फिजिकली भी चेंजेस देखेंगे, इंटरनली भी, कि आप एक कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप ऐसी जगह रहते हैं कि मैं सूरज को जल नहीं चढ़ा सकता, बहुत ऑड है बाहर बाहर जाके सूरज को जल चढ़ाना, या मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, मैं ऐसे अपार्टमेंट में रहता हूं जहां मैं जल नहीं चढ़ा सकता, कोई भी रीजन हो, या मैं सुबह उठ नहीं सकता, रात में वर्क करता हूं, या मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, अगर आपके ये सारे रीजंस हैं और आप जल नहीं चढ़ा सकते तो पॉसिबल हो तो एवरी सिंगल डे सुबह, जो भी आपकी सुबह हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बिना नहाए भी कर सकते हैं, आप उठ के जाएं बाहर, सूरज की रोशनी को देखें, मतलब सूर्य के साइड देखें या रोशनी की तरफ देखें, वो भी पॉसिबल नहीं है तो खिड़की के बाहर देखें और देख के हाथ जोड़ के थैंक यू बोलें, सूर्य देव को कहें उनसे कि थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए आप। और श्रद्धा से जितनी क्रिएटिविटी आप अपने ब्लेसिंग मांगने में ला सकते हैं, जो भी आपके दिल में आता है आप बोल सकते हैं। जस्ट मांगना नहीं कि मुझे नौकरी लगवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो नहीं। ब्लेसिंग मतलब इस तरह की ब्लेसिंग लेने के लिए आप बोल सकते हैं कि जैसे मैं क्या कहती हूँ, मैं सुबह उठ के जब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे सन दिखते हैं तो मैं जरूर हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ, थैंक यू एवरी सिंगल डे, हम सबको रोशनी देने के लिए, हमारी लाइफ में रोशनी लाने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपको क्या मन कह रहा है उनको कहने के लिए, किस तरह आप उनको थैंक यू करना चाहते हो। जस्ट उनसे चीजें नहीं मांगिएगा, मांगिए सिर्फ ब्लेसिंग कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए, बिकॉज वो सबके लिए क्या किए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर और सक्सेस तीनों आपके पास होगी। और कहने को ये एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, जस्ट सेइंग थैंक यू। जल चढ़ाना स्टिल आपको शायद बड़ी लगे रेमेडी, बट थैंक यू बोलना तो बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसका पावरफुल इफेक्ट है। मैंने अपने एक क्लाइंट को ये रेमेडी बताई थी, वो सुबह नहीं उठ सकते, यंग लड़का है, वो सुबह नहीं उठ सकता। उसने कहा मैं सुबह सुबह उठ के मतलब स्कूल जाना रहता है, मैं कॉलेज जाना रहता है, मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज में जल चढ़ा सकूं और मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उसको ये रेमेडी बताई थी कि जस्ट सुबह उठ के थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि उसका सन और केतु 11th हाउस में है। सन जब केतु के साथ होते हैं तो सन अपने एनर्जी में नहीं हो पाते, क्योंकि केतु ने ग्रहण टाइप के लगा देते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो सन चाहते हुए भी वो एनर्जी नहीं पाते हैं। और 11th हाउस फ्रेंड्स का हाउस होता है, तो उसे फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, फ्रेंड्स को लेके उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, एक फ्रेंड सर्किल अच्छी नहीं बन पा रही थी, जिसके वजह से माइंडसेट काफी खराब चल रहा था, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग थी। तो उस टाइम मैंने ये रेमेडी बताई थी और ही इज मच बेटर, बहुत खुश, बहुत अच्छे, जस्ट थैंक यू बोलते हैं एवरी सिंगल डे। लेकिन करेंटली उनके लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और एक डिफरेंट ऑरा है, मतलब फ्रेंड्स उन्हें समझते हैं, पूछते हैं, प्यार करते हैं, बातें करते हैं, ही फील सो गुड। तो वो रेमेडी ये रियल रेमेडी है ऐसी जो कि लोग यूज कर रहे हैं। मैं तो खुद भी थैंक यू बोलती हूँ, अगर मैं जल नहीं चढ़ा पाई तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। पर आपके ऊपर है कि दोनों में से कोई भी रेमेडी आप यूज कर सकते हैं, पर करके देखिए, मंथ, 2 मंथ, 3 महीने, 4 महीने करके देखिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपको ये रेमेडी से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरी रेमेडी की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल रेमेडी है, और वो है गायत्री मंत्रा का जाप करना। गायत्री मंत्रा के जाप से आपका माइंड और सोल दोनों अलाइन होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। अगर आप डेली 108 टाइम्स गायत्री मंत्रा का चैंट करते हैं, माले को फेरते हुए गायत्री मंत्रा का चैंट करते हैं, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं मंत्रा बोल नहीं पाता, या मैं बोल नहीं सकती, मुझे संस्कृत नहीं आती, या मैं मंत्रा गलत पढ़ूंगी तो मैं नहीं कर सकती, तो आप YouTube पे गायत्री मंत्रा का प्योर वर्जन लगाइएगा, उसे सुनिएगा, जिसमें कि मंत्रा को 108 टाइम्स चैंट किया गया है। ये नहीं कि जस्ट एक बार बोला गया है। ऐसे बहुत सारे YouTube पे चैनल वो है, मंत्रास के चैनल्स हैं, जिसमें कि गायत्री मंत्रा को प्रॉपरली 108 टाइम चैंटिंग की गई है, एंड बहुत ही कामिंग पोजीशन में। तो आप उसको जाके सुने। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बात लें, आप कभी भी सुन सकते हैं। इनफैक्ट आप सोने से पहले रात को भी ये मंत्रा लगा के
सुन के, लेट के या बैठ के मेडिटेशन करते हुए सुन के फिर सो सकते हैं। आप इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि जब गायत्री मंत्रा का चैंट किया जाता है तो उससे आपका माइंड क्लियर होता है, आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आपके नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो डिसॉल्व होने लगते हैं। ये जैसे कहते हैं ना, बहुत डिवाइन एनर्जी है। ये जो गायत्री मंत्र है ये बहुत डिवाइन एनर्जी है जो कि क्लियरिटी आपके लाइफ में लाती है। और ये जो है आपके, जो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके सूरज को, मतलब सन को और जुपिटर को, दोनों को आपके चार्ट में स्ट्रांग करती है, जिससे आपके लाइफ में डिफरेंस आता है। करके देखिएगा, बहुत छोटी सी रेमेडी है गायत्री मंत्रा की, पर बहुत पावरफुल है। और गायत्री मंत्रा का चैंटिंग वैसे भी माइंड को काम करता है, तो ट्राई करके देखिएगा। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी की। तीसरी रेमेडी अनदर बहुत नॉर्मल सी रेमेडी है। अपने पेरेंट्स और गुरु या जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। उनकी रिस्पेक्ट करने से आप अपना क्या ठीक करेंगे? मून और जुपिटर। ये रेमेडी मून और जुपिटर के लिए की जाती है। देखिए, बचपन से हमें ये सिखाया गया है ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, उनकी हेल्प करो। जैसे जैसे वो ओल्ड हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्प करो। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, आप दूर हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो रास्ते में आते जाते या जहां भी आप रहते हैं, अगर ओल्ड पीपल हैं या अगर आपका कोई टीचर है या आपको कोई सिखा रहा है, आपसे बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी टेक केयर कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। अगर कोई चीज की उससे जरूरत है तो उसकी हेल्प कीजिए। ये करने से, कहने को कहा तो ये जाता है कि आप उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, पर सपोज अगर पॉसिबल नहीं कि आप उनके पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं, तो रोज उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। एटलीस्ट उन्हें फोन करके बात कर सकते हैं, फोन करके उनके लिए कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे वो खुश हो, ना कि चिड़चिड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, गुस्साते हुए उनसे बात करें। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहिए, उनको कभी ना कभी भूले भटके ये बात के लिए थैंक यू कीजिए। कहिए कि आपने हमें यहाँ पे पहुंचाया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपके वजह से मैं आज हूं, आपने मेरी फला टाइम में हेल्प किया। कहने को ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लाइफ में ऐसा बहुत सारी जगह होगा जहां आपके पेरेंट्स ने आपकी ऐसी जगह पे हेल्प की होगी जो आपके लिए मेजर थी। हो सकता है उनके लिए बहुत छोटी सी चीज रही हो, लेकिन आपके लिए वो बड़ी चीज रही हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो भूले भटके कभी अगर आप उनको थैंक यू कहते हैं इस चीज के लिए कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा, या मैं उस समय बीमार था, आपने मेरे लिए कितना सारा कुछ किया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना की है, पर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको थैंक यू करने की। तो उनको थैंक यू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो आपका मून और जुपिटर दोनों काफी स्ट्रांग होगा, और आपकी लाइफ में मून की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, अच्छे मून की एनर्जी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा मून आपको मेंटल पीस देता है, इमोशनल बैलेंस करता है, उससे आपकी नींद अच्छी होती है, उससे आपकी लाइफ अच्छी होती है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। और अगर आपका इमोशन ठीक है, बैलेंस में, मेंटल पीस है, तो आप जो डिसीजन लोगे वो सही लोगे। और रही जुपिटर की बात, तो जुपिटर लक के गॉड है। जितना ज्यादा जुपिटर खुश, उतना ज्यादा लक में इंप्रूवमेंट, उतनी चीजें आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस पाओगे। तो ट्राई करके ये भी रेमेडी देखिएगा। अब बात करते हैं चौथी रेमेडी की, और वो है हनुमान चालीसा की। देखिए, हनुमान चालीसा जो है वो आपके मंगल और शनि दोनों के लिए किया जाता है। हनुमान चालीसा, वैसे लोग राहु के लिए भी हनुमान चालीसा करते हैं, बट हनुमान चालीसा मेन शनि की एनर्जी को शांत करने के लिए और मंगल की एनर्जी को शांत करने के लिए किया जाता है। हनुमान चालीसा अगर पॉसिबल हो तो दिन भर में एक बार जरूर पढ़िए, जब भी आपका मन करे। अगर आपको याद हो गया है तो बैठे बैठे कहीं आंख बंद कीजिए और एकदम डीप में जाके, मतलब जैसे आप हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं और आप उनकी पूरी चालीसा उनके सामने पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़िए। अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं, सपोज कि आपसे डेली नहीं हो सकता, आप बहुत बिजी पर्सन है कि आप अपने लिए 5-10 मिनट्स नहीं निकाल सकते हैं, तो ट्यूसडे और सैटरडे को तो जरूर पढ़िए।
ये आपको आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा। किस तरह से चेंजेस लाएगा? ये आपके अंदर जो फियर है, जो एंजाइटी है, उसको दूर करता है। फियर हर चीज का, मैं भूत प्रेत के फियर की बात नहीं कर रही, मैं फियर की बात कर रही हूं। क्या होगा आगे, क्या होगा, मेरा ये नहीं हो रहा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे कैसी बीवी मिलेगी, मुझे कैसा पति मिलेगा, मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, मेरा बच्चा आगे पढ़ेगा कि नहीं, किसी अच्छे कॉलेज जाएगा कि नहीं। ये जो फियर, कंटिन्यूअस फियर है, जो फियर एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, जिसको कि आप लॉन्गर टाइम तक सोचते रहते हो, ये फियर आपका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपके अंदर से नेगेटिव जो एनर्जी है उसको बाहर निकालते हैं। मंगल जो होता है एक फायर की एनर्जी रखता है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और शनि जो है वो कार्मिक स्ट्रगल देते हैं, मतलब कर्मा की परेशानियां, जो कर्म हमने किए हैं उससे रिलेटेड परेशानियां देते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये दोनों बैलेंस होंगे। वो थोड़ी जो कार्मिक प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको आप अच्छा फील करोगे। और ये राहु की भी एनर्जी को बैलेंस करते हैं हनुमान चालीसा। वैसे भी हनुमान चालीसा तो बच्चों को आजकल लोग सिखा रहे हैं, हम लोग भी बचपन में ही सीखे थे, और अच्छा है, अच्छा लगता है पढ़ना। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, या शांति से कहीं बैठे हो, कान में लगा लो, हनुमान चालीसा पूरा सुन लो। हनुमान चालीसा को सुनना, पढ़ना किसी भी फॉर्म में अपने अंदर रोज डाल सकते हैं, तो एक बार जरूर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी इससे चली जाएगी और आप बैलेंस में रहेंगे। जो एनर्जी है ना वो काम डाउन रहेगी और आप बैलेंस में रहेंगे। अब बात करते हैं पांचवी रेमेडी की, जिसको बोलते हैं शनि दीपक, मतलब शनि के लिए दिया जलाना। ये शनि की जो दिया जलाते हैं ये आपके लाइफ में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी लाता है। एवरी सैटरडे इवनिंग में एक दिया जलाइए, मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल की दिया। और जब आप जलाएं शाम, जब गोधली बेला, मतलब जब इवनिंग होती है, सन सेट हो गया, मून के पहले जो बीच का टाइम होता है उस टाइम में, जिसको गोधली बेला बोलते हैं, उस टाइम में दिया जलाइए। बाहर कर सकते हैं, बाहर कहीं बाहर नहीं कर सकते, अगर पूजा स्थान है पूजा स्थान, अगर आपके पास पूजा स्थान भी नहीं है, घर के बाहर भी आप नहीं जा सकते, टेबल होगा, अलमारी होगी, काउंटर टॉप होगा, कुछ भी होगा, किसी एक जगह पे आप एक दिया जलाएं। ये जान लीजिए श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग, आपका फेथ इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि मैं तो मस्टर्ड दिया भी नहीं जला सकता बिकॉज मेरे पास मस्टर्ड ऑयल ही नहीं है, कैंडल जला सकते हैं, कैंडल जलाइए, उनके नाम से जलाइए, उनके लिए जलाइए। एवरी सैटरडे को इवनिंग में उनके लिए, उनको कह के जलाइए। और जलाते वक्त उनको ये बोलिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। अगर ये मंत्रा का आप 11 टाइम्स जाप कर सकते हैं तो कैंडल जला के या दिया जला के, मस्टर्ड ऑयल की दिया मतलब सरसों के तेल की दिया द बेस्ट है। अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो कैंडल जला लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, आप वहां खड़े हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़ के जाना है कि कुछ बर्न हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप जस्ट खड़े रहिए जला के और आंख बंद करके ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ऐसे करके आप 11 टाइम्स उसका जाप कीजिए। आप उसके बाद हट जाइए, बंद कर दीजिए दिया, या कैंडल बंद कर दीजिए। दिया तो अगर है तो वो जलने दीजिए, कैंडल है तो आप बंद कर दीजिए, हट जाइए। ये आपका जो कार्मिक पाथ है उसको बहुत स्मूथ करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपने गलत कर्मास किए हैं और आपको प्रॉब्लम्स झेल रहे हो आप, उसको थोड़ा काम डाउन करता है, ठीक करता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, आपको पेशेंस सिखाता है। और जो आपकी लाइफ में स्टक हुई चीजें हैं ना, जैसे कभी कभी लाइफ लगती है ना कि स्टक है, आप किए जा रहे हो बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो जो स्टक चीजें हैं वो धीरे धीरे ओपन होने लगती है, आपको ग्रोथ मिलने लगती है, आप फ्लो में काम आपका शुरू हो जाता है। शनि की पूजा करना बहुत जरूरी है क्योंकि शनि से बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें डिसिप्लिन भी उसके वजह से सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं छठी रेमेडी की, 6th रेमेडी की, जो है कि तुलसी का प्लांट। तुलसी जो है वो आपके हार्ट को और ऑरा को क्लीन करता है।
अगर आप रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएंगे, उनके पास 2 मिनट साइलेंट होके बैठेंगे, तो आपका ऑरा भी क्लीन होगा और आपका हार्ट भी क्लियर होगा। अब आप कहें उनका जो, पहले तो ये समझ लीजिए कि उससे होगा क्या, उनका जो वाइब्रेशन है, मतलब आप जो वहां पे बैठे हैं तुलसी को जल चढ़ा के, तो वो जो वाइब्रेशन है तुलसी का, तुलसी पूजा के लिए मानी जाती है और तुलसी की हिंदूज तो बहुत सारे बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तो अगर आप जल चढ़ा के बैठते हैं तो जो वो वाइब्रेशन है वो आपके वीनस और मून को हील करता है और आपके अंदर जो इमोशंस हैं, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है या आपकी जो नेगेटिव ओरा है, इन सबको क्लीन करता है। रिलेशनशिप आपका अच्छा करता है, इमोशन को काम डाउन करता है, माइंड को बैलेंस करता है और आपका नेगेटिव चीज जाता है, आपके अंदर एक क्लीन ऑरा आता है। अब अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं जिनके पास तुलसी नहीं होती, स्पेशली तुलसी मिलती है बाहर की कंट्रीज में, बेसिल लीफ होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो वैसी फीलिंग नहीं देती जो हम इंडिया में तुलसी को जल चढ़ाते हैं। वो जो छोटी पत्ती वाली तुलसी होती है जिससे हम लोग कनेक्ट हैं ये सोच के कि वो तुलसी माँ है, वही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर बाहर कंट्रीज में आपके पास तुलसी नहीं है वो वाली, या आपको लगता है ये जो बेसिल लीफ है वो एग्जैक्टली वो तुलसी नहीं है जो जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे आप कि आप जो है उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह 1 ग्लास पानी लीजिएगा, उस पानी को उसके ऊपर अपना ऐसे हाथ रखिए और उनको साइलेंटली उस पानी को बोलिए कि मैं नेचर की हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर ले रहा हूं। मतलब मैं जब पीऊंगा इसको तो मैं नेचर की जो हीलिंग एनर्जी है उसको कंज्यूम कर रहा हूं। पानी के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे, विश करेंगे, मतलब 2 मिनट 1 मिनट जितने देर भी आप चाहें, उस वाटर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उस वाटर को पी लेंगे। अगर आपके पास तुलसी का इसेंशियल ऑयल है या आपके पास ड्राई तुलसी लीफ है, या तो ये दोनों तो आप पानी में डाल के पी, मतलब तुलसी की लीफ को तो आप पानी में डाल के पी सकते हैं। एसेंशियल ऑयल को आप रब कर सकते हैं, हाथ में हल्का सा लिया और ऐसे लिया और लेके अपने फेस पे लगा लिया, या ऐसे करके आपने अच्छे से उसको स्मेल कर लिया कि आपने तुलसी को अंदर लिया। पानी का काम तो आप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे। तो अगर आपके पास ड्राइड तुलसी है तो वो तो पानी में डाल के आप पी सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर एसेंशियल ऑयल है तो उसको हाथ में रब कीजिए, रब करके उसको स्मेल कीजिए कि आप उसकी एनर्जी को अंदर ले रहे हैं। या फिर आप तुलसी की अगरबत्ती जो एसेंस स्टिक्स होती हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी जला सकते हैं और उसकी स्मेल को अपने घर में फैलने दे, खुद भी ब्रेथ लेंगे या घर में भी जो फैलेगा तो उससे आपके घर का ऑरा चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी। आपको अगर आप तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं, ये सारे काम भी करते हैं, तो भी आपको एनर्जी वही मिलेगी, शुद्धता भी होगी, डिवाइन जैसे कहते हैं ना सेंटिमेंट भी होगा। डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग क्या है। आप अगर फेथ के साथ करेंगे तो अगर आप जल नहीं भी चढ़ा रहे हैं, जल को पी के बना के और आप पी रहे हैं तो भी आप फील करेंगे कि मैं नेचर से कनेक्ट हूं। और अगर आप नेचर में जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या आपके पास प्लांट्स हैं, 5 मिनट आप उसके पास बैठ सकते हैं, तो भी आप नेचर से वही एनर्जी लेंगे, फील करेंगे कि तुलसी के पास है, या तुलसी को जल चढ़ाए, या तुलसी की ब्लेसिंग ले रहे हैं। अब बात करते हैं 7वीं रेमेडी की, मतलब 7th रेमेडी की, जो कि राहु की शांति के लिए है। राहु हमारे माइंड को इल्यूजन में रखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जैसे कहते हैं ना भ्रम में जीते हैं, हमारे रियलिटी नहीं होती, पर वो राहु हमारे माइंड को दिखाते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो अगर राहु आपके काम डाउन है, मतलब राहु आपकी कुंडली में या आपके ऊपर बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, ओवर थिंकिंग से आप फ्री रहोगे। नहीं तो इल्यूजन में, ओवर थिंकिंग में आप फंसे रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु जो है वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए पॉसिबल हो तो हर दिन 5 मिनट के लिए, ये तो डेली करनी चाहिए आपको, हर दिन 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ के डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें।
जो भी आपको पसंद हो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, आप वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 5 मिनट बिना म्यूजिक, बिना किसी चीज के, खुद से कनेक्ट होते हुए, खुद को काम डाउन करते हुए डीप ब्रीदिंग लेंगे। दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें बहुत अच्छा, सोने से पहले करें तो भी अच्छा, पर अगर आपके पास दोनों टाइम नहीं है तो दिन भर में किसी भी टाइम कीजिए, पर ये काम जरूर कीजिए। और सैटरडे को ब्लैक तिल, जो ब्लैक सेसमे सीड्स होती है, उसको डोनेट कीजिए, या फिर बर्ड को खाना खिलाइए, मतलब बर्ड के लिए वो जो दाने आते हैं बर्ड के, वो दाने डालिए, कुछ खिलाइए। ये राहु की जो रेस्टलेस एनर्जी होती है ना, उसको काम करता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो भागना, चीजों के पीछे भागना, जो ये एनर्जी होती है ना, उसको बहुत ज्यादा काम डाउन करता है और आपके माइंड में एक क्लियरिटी लाता है कि रियल में आपको क्या चाहिए, किसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। और अगर आपकी राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जरूर कीजिए। साथ में एक और काम कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए। वो जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, मंत्रा पढ़ के कर सकते हैं, मंत्रा पढ़ के कीजिए, चैंटिंग कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट के लिए जब आप बैठे हैं, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय दुर्गा जी को याद करते हुए ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। ट्रस्ट मी, ये आपके राहु को बहुत ज्यादा बैलेंस करेगा, क्योंकि राहु को दुर्गा जी की पूजा बताई जाती है। कहते हैं दुर्गा जी की पूजा करने से राहु कंट्रोल में आता है। तो अगर आप राहु के लिए दुर्गा जी की पूजा करते हैं, स्पेशली अगर आपकी दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, या आप ओवर इल्यूजन में जी रहे हैं, आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ होते हुए भी आपको चीजों की कमी ही लगी है, आप बस भागे जा रहे हैं चीजों के लिए, तो भी आप ये पूजा करें। आपको माइंड काम करेगा और बताएगा कि रियल में आपको क्या चाहिए, क्या ये चाहिए जिसके पीछे आप भाग रहे हो, या आपके पास ऑलरेडी है, आपको मोर की जरूरत नहीं है। ये क्लियरिटी आपके माइंड में जरूर आएगी। अब बात करते हैं 8th रेमेडी की, जो है केतु की शांति की। अभी राहु की बताया, अब केतु के लिए बताते हैं। केतु आपको डिटैचमेंट और इनर पीस देते हैं। ये केतु ये सिखाते हैं कि डिटैचमेंट होता क्या है। वो डिटैचमेंट सिखाने के लिए वो कभी कभी आपको लोनलीनेस दे देते हैं। वो लोनलीनेस आपके लाइफ में अगर बढ़ गया तो आप एंजाइटी के साइड, डिप्रेशन के साइड जाने लगते हैं। क्योंकि जब हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है और हमें दिखता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अकेले हूं, मैं ही हूं, सब कुछ मुझे ही है, और फिर ऐसी माइंडसेट जब बनने लगता है, आदमी लोगों से कटने लगता है, अपने में घुसने लगता है, अपने ही परेशानियों में उलझने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक लोनली पोजीशन पे चला जाता है, उस अकेला फील करने लगता है। और वो जो अकेलापन है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड एंजाइटी में, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए आप हर ट्यूसडे और थर्सडे को, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को, ट्यूसडे थर्सडे को अगरबत्ती जलाएं, साइलेंटली अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। अगर पॉसिबल हो तो डेली नाइट में स्लीप से पहले अपने एंसेस्टर्स को याद जरूर करें, उन्हें थैंक यू बोले। ये आपकी केतु की एनर्जी को काम डाउन करेंगे। अगरबत्ती जलाएंगे तो और जला के आप, एक तो कमरे का एनवायरनमेंट पीसफुल होगा, काम होगा, और एंसेस्टर्स को याद करना जरूरी नहीं कि सिर्फ पितृपक्ष पे किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि हमें एंसेस्टर्स को एवरी सिंगल डे याद करना चाहिए। जो मैं करती हूं वो मैं आपको बता रही हूं कि मैं सोने से पहले थैंक यू बोलती हूँ। उस थैंक यू में मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। जैसे मैं खुद को थैंक यू बोलती हूँ यहाँ होने के लिए, पेरेंट्स को थैंक यू बोलती हूँ मुझे पैदा करने के लिए, मेरे जो गुरु हैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, मेरे जो गॉड हैं जिसको मैं मानती हूँ उनको थैंक यू बोलती हूँ, सारे यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए मैं एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि बिकॉज ऑफ यू मैं यहाँ पर हूँ। आप ही ने मुझे यहाँ तक, मतलब मैं जो आज इस धरती पर हूँ वो आपके वजह से हूँ, आपके वंशज हूँ, तो मैं आज यहाँ हूँ। तो इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि प्लीज अपनी ब्लेसिंग हम पे दीजिए, अपना हाथ मेरे ऊपर हमेशा रखिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगती किसी से,
बस इतना ही कहती हूँ कि जस्ट मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। और अगर आप ये काम करते हैं थैंक यू बोलने का, रोज रात में जिस किसी को आप थैंक यू बोलना चाहें उनको बोलें, साथ में एंसेस्टर्स को जरूर बोलें। मैं तो अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ और मैं फील भी करती हूँ कि बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स। तो उनको थैंक यू आप कहें। अगर आप ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ज्यादा लोनलीनेस हो रही है, ज्यादा आपके ऊपर केतु का इफेक्ट है, या ज्यादा आपकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो ओम केतुवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। वो भी आपके माइंड को काम डाउन करेगा, बहुत ज्यादा लोनलीनेस में नहीं ले जाएगा, क्लियरिटी देगा, डिटैचमेंट देगा, लेकिन बहुत लोनलीनेस साइड में आप नहीं जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप एंसेस्टर्स की पूजा कर रहे हैं या केतु की पूजा कर रहे हैं तो जो आपके गिल्ट है ना, वो गिल्ट निकलेंगे। पास्ट जो पेन है, जो पास्ट से चला आ रहा है ग्रजेस पेन, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो केतु की जो ये रेमेडी है, जरूरी नहीं कि आपकी केतु की दशा या अंतरदशा चल रही, मुझे लगता है ये रेमेडी अगर सभी कोई करते हैं, एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये किसी भगवान की बात नहीं है, हर किसी के लिए, हर कोई अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कह सकता है। और ट्रस्ट में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बहुत जरूरी होती है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग अगर आपको मिलती है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। वो सिर्फ पितृपक्ष ही जरूरी नहीं है, हम उन्हें रोज याद करेंगे तो वो रोज हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये भी रेमेडी करके देखिएगा। अब बात करते हैं मार्स यानी मंगल के रेमेडी की। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है या आपका फोकस जाता है, मतलब आप कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं, बार बार माइंड चेंज होता रहता है और एक इम्पल्सिव सी एनर्जी रहती है, गुस्सा फास्ट आता है, तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी बहुत सिंपल है। आपको एवरी सिंगल डे कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आपका माइंडसेट जैसे कहते हैं ना, एक जगह को नहीं सोचता, थिंकिंग भी आपकी गड़बड़ है, मतलब ओवर एंजाइटी भी है ना, तो भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एवरी सिंगल डे करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, योगा हो सकता है, वॉक हो सकती है, जिम हो सकती है, घर में एक्सरसाइज हो सकती है, म्यूजिक बजा के डांस करना, जुम्बा करना, वॉट एवर एक्सरसाइज, फिजिकल इन्वॉल्व हो, मेंटल और क्रिएटिव पार्ट नहीं करें, फिजिकल बॉडी मूव करे। अगर आप वो एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी एवरी सिंगल डे करते हैं तो आप अपने मार्स को बैलेंस करते हैं। अगर आपका इम्पल्सिवनेस ज्यादा है या एंगर बहुत ज्यादा है, एक होता है काम तरीके से कि कभी कभी गुस्सा आया, आपने बैलेंस करने के लिए एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करें तो आपका वैसे ही मंगल बैलेंस में चला है। पर किसी किसी को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हर छोटी बात पे इरिटेशन होती है, या कोई भी चीज तुरंत कर दो, तुरंत कर दो, अभी अभी अभी, एक इसको स्टार्ट किया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट किया। वो एक इम्पल्सिवनेस हर जगह पे दिखेगी, एंगर हर जगह पे दिखेगा। ऐसे लोगों को ओम मंगलाय नमः का भी जाप करना चाहिए, मतलब मंगल की प्रॉपर पूजा करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो अपने राइट हैंड में एक रेड थ्रेड बांधिए, लाल रंग का धागा बांध के रखिए, जो कलावा बोलते हैं, या रेड थ्रेड, कुछ भी, उसको रेड को हाथ में बांध के रखिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, आपको खराब लगता है, तो छोटा रेड कलर का कपड़ा, स्क्वायर कपड़ा ले लीजिए, उसको फोल्ड करके अपने साथ रखिए। ये भी आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। ये आपका जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है ना, जो इम्पल्सिव, एंगर और डिस्ट्रक्टिव माइंड है, उसको प्रोडक्टिविटी में ले आएगा। वो गुस्सा शांत करेगा, फालतू चीजों की तरफ दिमाग हटाएगा, इम्पल्सिवनेस से एक तरफ आपका माइंडसेट बनाएगा और आप अपने को प्रोडक्टिव देखेंगे। ये भी रेमेडी ट्राई करके देखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट रेमेडी की। 10th रेमेडी है जो हमारी, वो है ग्रेटिट्यूड विथ व्हाइट लाइट मेडिटेशन। अब ग्रेटिट्यूड और व्हाइट लाइट मेडिटेशन क्या है? सारे प्लैनेट्स की हार्मोनी के लिए, अभी तो मैंने अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग रेमेडी बताई, पर सारे प्लैनेट्स की अगर आप रेमेडी एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सब प्लैनेट्स की हार्मोनी बनी रहे। रेमेडी मतलब क्या? सारे प्लैनेट्स की आपस में हार्मोनी बनी रहे, जिससे आपकी लाइफ में हार्मोनी बनी रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रात को सोने से पहले कोई 3 चीज लिखेंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, कंप्लेंट्स नहीं।
कि अरे पूरा दिन इतना खराब गया, बड़ा बिजी था। ये तो जनरलिंग हुई कि आप अपने दिन के कचड़े को पेपर पे निकाले, जिससे आपका माइंड फ्री हो गया और आप पीसफुल स्लीप लिए। यहाँ पे वो कचरा निकालने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हार्मोनी की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आप कोई 3 चीज लिखेंगे और तीनों चीजें पॉजिटिव होंगी, थैंकफुल होंगी, ग्रेटफुल होंगी। कि आज, छोटा सा एग्जांपल है कि आज मुझे अच्छा खाना मिला, आज मुझे, या मैं जो खाना खाया पेट भर के खाया, इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूं कि मैं इस लायक हो गया कि मैं पेट भर के खाना खाया। या आज मुझे मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से बात किया, या मेरी मम्मा ने आज अपने गोदी में मुझे ऐसे प्यार से बैठा लिया। कहने को बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपके लिए थैंकफुल आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास वो चीज होती है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। जब वो चीज नहीं होती है तब हम सोचते हैं कि काश वो होती। तो वो कोई भी चीज आप कर सकते हो, जैसे भी आपका दिन बीता हो, जो भी चीजें आपको लगी हो कि हाँ आज हमारे लिए ये चीज अच्छी हो गई, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए और उसको लिखिए। एवरी सिंगल डे डेट डालिए और एनी 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर। 1 2 3 लिखिए एंड थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वट एवर जो आप कहना चाहें वो थैंक यू करिए। फिर इमेजिन करिए, जब आपने थैंक यू लिख लिया तो फिर इमेजिन कीजिए कि एक वाइट डिवाइन लाइट, मतलब एक ब्राइट वाइट लाइट यूनिवर्स के तरफ से आपके ऊपर पूरे आपके शरीर को कवर कर रही है, पूरी बॉडी को आपके कवर कर रही है, मतलब वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपने थैंक यू किया तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इससे आपके जो सारे 9 प्लैनेट्स हैं ना, उनकी एनर्जी एक साथ अलाइन होती है। आपको फील होगा कि आपको कोई कवर किया है, 9 प्लैनेट आपको ऐसे कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे आपका माइंड काम होता है, इमोशनल आप हील होते हो और लाइफ में आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिलती है, एक एनर्जी की सपोर्ट मिलता है जो आपको गलत सही का रास्ता दिखाता है और आप सही डिसीजन लेते हो, सही जगह पे जाते हो, जिससे आप लाइफ में अपने ग्रोथ देखते हो। ये रेमेडी कहने को बहुत छोटी रेमेडीज है, जितनी भी मैंने आपको बताई बहुत ही छोटी रेमेडीज हैं और शायद उतना लगे नहीं कि ओ ये तो बहुत पैसा नहीं लग रहा है या बहुत पावरफुल नहीं है, बट ट्रस्ट कीजिए कि अगर आप रेमेडीज को, ये सारी रेमेडीज को करते हैं, एटलीस्ट 5-6 रेमेडी तो आप इसमें से कर ही सकते हैं मोस्ट ऑफ द डेज या एवरी सिंगल डे। और लास्ट जो 10th रेमेडी थी, वो रेमेडी तो आप एवरी सिंगल डे करिए और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आके अपना रिजल्ट बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन ये सारी रेमेडीज आप 2-3 मंथ्स करने के बाद ही सोचेंगे कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। हफ्ते भर करके ये मत सोचिए कि मैं तो हफ्ते भर से कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कीजिएगा। कोई भी रेमेडी को प्रोग्रेस लाने में, आपके ऑरा को चेंज करने में, आपके लाइफ को चेंज करने में टाइम लगता है। तो आप जो है कंटिन्यूअस करके देखिएगा। अब बोनस टिप की बात करती हूँ। मैंने कहा था कि आपको 2 बोनस और रेमेडीज बताऊंगी। उस एक रेमेडी जो सबसे पहली रेमेडी है वो ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है या आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े छोटे सबके बीच, ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं करी, बड़े छोटे हर किसी के बीच में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के ओपिनियन मिसमैच होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है, किसी की बात को लेके आप लोग लड़ाई करते हैं। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है, पीस कम है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, तो डेली इवनिंग में घी की दिया जो है जलाइए, घी भर के, मतलब घी वाली जो दिया होती है वो घी की दिया जलाइए और उसको अपने पूजा रूम में रखिए। पूजा के पास रख के वहां पे दिया जलाते हुए बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये कहेंगे और 2 मिनट 1 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है याद करेंगे, शांति से भगवान के पास दिया को जलने देंगे। ये जो है आपके राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करता है और घर में पीस लाता है। ट्राई करके देखिएगा, आपको शांति मिलेगी। अब दूसरी रेमेडी की बात करते हैं। एवरी थर्सडे अपने घर की जो चौखट होती है, जो एंट्रेंस होता है, जिससे आप गेट की बात नहीं करें, वो दरवाजा जिससे आप घर के अंदर घुसते हैं, जो मेन दरवाजा होता है, वो जो उसकी चौखट होती है ना, वो जो ऐसे बार लगा होता है, दरवाजा खोलने बंद करने के लिए नीचे बार लगा होता है, उस बार को एवरी थर्सडे मॉर्निंग के टाइम करें, द बेस्ट है।
उस चौखट को गंगा जल से साफ कीजिए, धुलिए, और धुलने के बाद हल्दी को लिक्विड बना के रखिए पानी से, और गंगा जल से कर सकते हैं, गंगा जल से नहीं तो नॉर्मल वाटर से 2-3 ड्रॉप डालिए। बहुत सारी हल्दी नहीं कि पूरा चौखट एकदम पीला हो गया, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, मिक्स कीजिए और उस हल्दी को लेप के जैसे ऐसे उस पर लगाइए। एवरी थर्सडे ये काम कीजिए, थोड़ी देर लेप कीजिए, जैसे आप उसको ऐसे ऐसे पॉलिश करते हैं ना वैसे ऐसे लेप कर दीजिए, और करके थोड़ी देर बैठे हैं वहां पे किया और जैसे याद किया भगवान को, क्योंकि दरवाजा खोल के ये आप काम करेंगे, तो आपने भगवान को याद किया और वो लेप लगाया, उसके बाद चले जाइए। एवरी थर्सडे ये काम करने से आपके घर में अबंडेंस आता है, मनी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, गुड लक आता है। ये रेमेडी आपको आपके जो जुपिटर है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। थर्सडे का दिन जुपिटर का होता है, हल्दी जुपिटर के लिए किया जाता है। तो अगर आप ये रेमेडी अपने डेली थर्सडे की रूटीन में शामिल करते हैं, रिमाइंडर लगा लीजिए, थर्सडे की रूटीन में शामिल करते हैं और आप ये काम करते हैं, तो आप उनको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, आपके परिवार में एक शांति रहेगी, अबंडेंस आएगा, मनी आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि जुपिटर लक है, आपका लक बढ़ाते हैं। तो वो सारे लक से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो अबंडेंस के रूप में आपको मिलने लगेगी। देखिए रेमेडीज तो बहुत ही छोटी छोटी हैं, सारी रेमेडीज बहुत छोटी हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारी रेमेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते होंगे, पर ये डेली बेसिस की रेमेडी है, ये मेजर रेमेडी नहीं है, छोटी छोटी रेमेडीज हैं। और इस रेमेडी का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं खुद भी बहुत सारी रेमेडीज इसमें से करती हूं, आपको इसीलिए बताया कि ये डेली यूज करने वाली रेमेडी है। तो अगर आप करते हैं तो आपके भी लाइफ में चेंजेस आएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक मैजिक के जैसे ना, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ चेंज करता है, बट वो एक मैजिक के जैसे तब काम करता है। जो भी रेमेडी है या जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो एज अ मैजिक काम तब करता है जब उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको फील करते हैं, फेथ के साथ वो काम करते हैं, तो ही आपको उसका फायदा दिखता है। ये रेमेडीज छोटी जरूर है लेकिन इनमें एक बिग वाइब्रेशन है, जिसको कहते हैं ना, हर एक प्लेनेट इंक्लूडेड है और उसका एक काफी ज्यादा वाइब्रेशन आपके लाइफ में है। इन्हें अपनी रूटीन का एक पार्ट जरूर बनाइएगा, बिना प्रेशर के। ये नहीं कि अरे आज तो थर्सडे हो गया, आज तो ये रेमेडी करनी, ऐसे करते हुए नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है, प्रेशर लगता है, तो मत रेमेडी कीजिएगा, या आपको बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है, तो मत कीजिएगा। अगर आपको बिलीव है, फेथ है, तो ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंकफुलनेस के साथ ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा। याद रखिए, किस्मत आपकी तभी बदलती है जब आप अपनी एनर्जी को बदलते हैं। एनर्जी चेंज होगी, लक चेंज होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ या कोई नई हीलिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ये रेमेडी को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेंबर, जिसको भी आप जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो इनमें से एक आध रेमेडी करें और उनकी स्टक लाइफ आगे बढ़ जाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।